उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल विलय को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम, अदालत से ना मांग, जिंदगी अगर भीख है तो न मिलना बेहतर, अगर हक है तो इतनी शराफत से ना मांग। अब शराफत की राह छोड़कर सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने सरकारी आदेश को चुनौती दी है। 2 जुलाई को एक और याचिका दायर हुई। अब मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कभी जिन दीवारों से निकलकर देश को दिशा देने वाले अफसर निकलते थे, आज उन्हीं दीवारों पर खामोशी पसरी है। कभी सुबह की घंटी के साथ चहकती थी बच्चों की आवाज, आज वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल यह है, ये खामोशी किसकी नाकामी है? नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। आज बात ऐसे मुद्दे की है जो किसी सरकार या किसी पार्टी से नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों की हालात। कभी यही स्कूल देश को आईएएस, पीसीएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक दिया करते थे, लेकिन आज गांव के गांव सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ चुके हैं। बच्चों की संख्या घटती जा रही है और जिन स्कूलों में कभी बैठने की जगह नहीं मिलती थी, वहां आज जाले लटक रहे। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के हजारों परिषदीय स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया। इस आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उन्हें नजदीकी उच्च प्राथमिक कंपोजिट स्कूल में विलय कर दिया जाना। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद बच्चों को बेहतर सुविधाएं और अच्छी शिक्षा देने से जुड़ा हुआ है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020 के अनुसार स्कूलों में संसाधनों का साझा इस्तेमाल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। तो सवाल अब यह है, क्या सरकार उन स्कूलों को वहीं की वहीं उन्हीं गांवों में उचित सुविधाएं नहीं दे सकती? क्या कारण है कि बच्चों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान घटा है? क्या यह नीतियों की विफलता है या राजनीतिक प्राथमिकताओं का बदलाव, या फिर जानबूझकर इन स्कूलों को उपेक्षित छोड़ दिया गया ताकि प्राइवेट शिक्षा माफिया को बढ़ावा मिल सके? एक वक्त था जब गांव का किसान अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिल कर बड़े सपने देखता था। आज वही किसान मजबूर होकर प्राइवेट स्कूल की फीस भर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर असफल हो जाएगा। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अब काबिल नहीं रहा या उसे काबिल बनने के मौके नहीं मिल रहे? अगर सरकारें स्मार्ट सिटी बना सकती हैं, डिजिटल इंडिया चला सकती हैं, तो गांव के स्कूल क्यों नहीं सुधारे जा सकते? हर चुनाव में शिक्षा सुधार का वादा किया जाता है, पर जमीन पर क्या हो रहा है? क्या यह शिक्षा का निजीकरण है या सिस्टम की साजिश? क्या सरकार मानती है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली उसकी सबसे बड़ी नाकामी है? क्यों नहीं वहां भी आधुनिक क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, स्पोर्ट्स सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक दिए जाते हैं? जरूरत है ईमानदारी से सरकारी शिक्षा की तरफ लौटने की। जरूरत है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जहां सरकारी स्कूलों को सिर्फ गरीबों का नहीं, देश के हर बच्चे का पहला विकल्प बनाया जाए। सरकारी स्कूलों में पंचायत आधारित निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण दोबारा कराना चाहिए। योग्य और अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं करानी चाहिए। और सबसे जरूरी, शिक्षा को व्यापार नहीं सेवा माना जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षा पाए तो सरकारी स्कूलों को पुनर्जीवित करना ही होगा, क्योंकि एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसका आम बच्चा आगे बढ़ता है। सरकारी स्कूल न सिर्फ शिक्षा देते हैं, बुद्धि, समानता, आत्मनिर्भरता और अवसर भी देते हैं। उन्हें बचाएं, क्योंकि ये देश की असली आधार हैं।
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।